स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा राही और प्रेम से मिलती है। राही रजनी से मिलती है और रजनी कहती है कि राही के आने से मेहंदी की खुशबू तेज हो गई है। फिर रजनी अनुपमा से कागजों पर साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा जैसे ही साइन करने वाली होती है, राही तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। यह देखकर रजनी के चेहरे पर गुस्सा साफ छलकता है। वह कहती है, अजीब जमाना है, अपने बचपन की सहेली को धोखा भी नहीं देने देते। कुछ भी गड़बड़ होने से पहले मुझे साइन कराना ही होगा। इसके बाद राही और प्रेम वरुण से मिलते हैं। वरुण प्रेम से माफी मांगता है और प्रेम उसे बीती बातों को भूलने के लिए कहता है। जसप्रीत प्रेम और राही को तैयार होने के लिए कहती है। राही अनुपमा को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। रजनी परेशान होती है और उसे घबराया हुआ देख सभी की चिंता बढ़ जाती है। दूसरी तरफ लीला और बाबूजी अनुपमा के नए घर के बाहर अनुपमा का नाम देखते हैं। लीला भावुक होकर कहती है कि आखिरकार अनुपमा ने मुंबई में अपना घर बना ही लिया। बाबूजी कहते हैं, जो दूसरों के दिलों में रहना जानता हो उसे घर की कभी कमी नहीं होती। दूसरी ओर सरिता अनुपमा को मेहंदी लगाने के लिए कहती है। तभी रजनी कहती है कि अनुपमा मेहंदी नहीं लगाएगी। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। रजनी कहती है, अगर अनुपमा मेहंदी लगा लेगी तो मेरे साथ फुगड़ी कैसे खेलेगी। अनुपमा कहती है कि रजनी ने तो उसे डरा ही दिया। वरुण रजनी से कहता है, कहीं इनकी अच्छाई हमारी चालाकी पर भारी ना पड़ जाए। दूसरी ओर पाखी ईशानी से उसकी महंगी कार को लेकर सवाल करती है और पूछती है कि इतनी जल्दी इतनी महंगी कार उसने कैसे खरीद ली। ईशानी को याद आता है कि उसने भारती के गहने बेच दिए थे। पाखी को शक हो जाता है कि ईशानी झूठ बोल रही है और वह डर जाती है कि अगर ईशानी ने कोई बड़ी गलती की है तो अनुपमा उसे कभी माफ नहीं करेंगी। ईशानी भड़क जाती है और कहती है, पहले अनुपमा पीछे पड़ गई थी और अब आप पीछे पड़ रही हो। यह गाड़ी मैंने किश्तों में खरीदी है। ईशानी नाराज होकर चली जाती है। पाखी को डर लगता है कि कहीं ईशानी गलत रास्ते पर ना चली जाए। दूसरी तरफ लीला कहती है, यह घर बहुत छोटा है। बाबूजी समझाते हैं, घर छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है। सरिता आकर कहती है, मेरा घर इससे अच्छा है। लीला कहती है, इतनी छोटी जगह में इतने लोग कैसे सोएंगे। सरिता कहती है, पास का घर खाली हुआ है, आप उसमें सो जाना। लीला नहाने के लिए पानी मंगवाती है तो सरिता कहती है, पानी नहीं है, यहाँ पानी टाइम पर आता है। लीला कहती है, तुम्हारे घर में पानी का अलग कनेक्शन है तो तुम पानी लेकर आओ। दूसरी ओर माही गौतम से पूछती है कि पापा को पता है कि अनुपमा पूर्वी छायाचोल में रहती है, फिर भी वह इस प्रोजेक्ट के लिए मान कैसे गए। गौतम कहता है, पापा ने पूरे पैसे इसमें लगा दिए हैं। अब तो प्रेम का रेस्टोरेंट भी तभी बनेगा जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। माही पूछती है, अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या होगा। गौतम कहता है, हम सब सड़क पर आ जाएंगे। माही हैरान होती है। गौतम कहता है, मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा और पापा चाहकर भी इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट सकते। माही समझ जाती है कि इसका कारण रजनी है। गौतम कहता है, मैं रजनी की पूरी सच्चाई पता लगाकर रहूंगा। माही चली जाती है। गौतम को राही की किताबें दिखती हैं और उसे दिवाकर की याद आती है। दूसरी तरफ दिवाकर राही को याद करके चिट्ठी लिख रहा होता है। तभी गौतम उसे फोन करके कहता है, राही तुम्हारे लिए एक चिट छोड़कर गई थी लेकिन वह मुझसे खो गई। दिवाकर खुश होकर पूछता है, उसमें क्या था। गौतम कहता है, उसमें मुंबई का एड्रेस था जहां वह शादी में गई है। दिवाकर उसे एड्रेस भेजने के लिए कहता है। गौतम खुश होता है। तभी माही आकर पूछती है, आपने राही के टीचर को झूठ क्यों बोला। गौतम कहता है, हम यहाँ काम कर रहे हैं और वह दोनों वहाँ एंजॉय करेंगे। यह तो गलत बात है। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब एंजॉय कर रहे होते हैं। सभी बेहद खुश होते हैं। सरिता अनुपमा को मेहंदी लगाने के लिए कहती है। अनुपमा रजनी से कहती है, मेहंदी लगाने से पहले साइन कर देती हूँ। तभी कुछ औरतें अनुपमा को लेकर चली जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं।
दूसरी तरफ अंश और किंजल बड़ा ऑर्डर मिलने से खुश होते हैं। तभी तोशु आकर कहता है, मुझे भी उनका नंबर दो। इससे पहले कि कहानी खत्म हो, हमें कुछ अहम बातें बतानी है। रजनी की चालाकियां और अनुपमा का हर कदम जहां कहानी में नए मोड़ ला रहे हैं, वहीं पारिवारिक रिश्ते भी कड़े होते जा रहे हैं। अनुपमा के घर के नए बदलाव, रजनी की छिपी हुई मंशाएं और ईशानी की घबराहट ने कहानी को एक और दिलचस्प दिशा दी है। किंजल हैरान होती है जब तोशु कहता है, मैं उस क्लाइंट से अगली मीटिंग में साथ चलूंगा। ऐसे बड़े लोग आसानी से फ्लैट खरीद लेते हैं। किंजल और अंश उसे चेतावनी देते हैं कि वह अपने क्लाइंट से दूर रहे। इस बीच अंश प्रार्थना का चेकअप कराने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ मोहल्ले की महिलाएं अनुपमा से कहती हैं कि वह इस पूरी चौल की लक्ष्मी है। वे अनुपमा से अपने हाथ से दीवार पर छाप लगाने के लिए कहती हैं। अनुपमा भावुक हो जाती है और दीवार पर अपने हाथों की छाप लगाती है। सभी महिलाएं बहुत खुश होती हैं और अनुपमा के लिए तालियां बजाती हैं। वे अनुपमा को धन्यवाद कहती हैं। इससे दूसरी ओर मोटीबा राजा को मुंबई जाने के लिए डांटती है। वह कहती है, अब तुम उस घर के कुत्ते से भी नहीं मिलोगे। राजा हंसते हुए कहता है, उनके घर में तो कुत्ता नहीं है। मोटीबा गुस्से में कहती है, अगर तुम किसी से भी मिले तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तभी राजा डांस करने लगता है। सभी हैरान होते हैं। मीता उसे रुकने के लिए कहती है तो राजा गुस्से में कहता है, यह स्ट्रेस भगाने की थेरेपी है, यह मैंने अनुपमा से सीखा है। राजा फिर मोटीबा से कहता है, मैं खुद मुंबई गया था, अनुपमा ने मुझे समझाकर वापस भेज दिया, वरना मैं घर छोड़ चुका था। लेकिन अब मैं परी को तलाक नहीं दूंगा। मीता चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें तलाक देना पड़ेगा और फिर शादी भी करनी पड़ेगी। राजा जवाब देता है, इस घर में डोली आने से पहले मेरी अर्थी उठेगी। सभी हैरान हो जाते हैं और राजा चला जाता है। मोटीबा कहती है, राजा को अनुपमा ने सिखाकर भेजा है। दूसरी ओर दिवाकर शादी में पहुंच जाता है और राही को देखकर खुश होता है। वह राही को मैसेज करता है। प्रेम उसे देखकर पूछता है, टीचर इतनी रात को मैसेज क्यों कर रहे हैं? राही कहती है, उन्हें पता है कि मैं देर रात को पढ़ती हूँ, शायद इसलिए वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। जसप्रीत और राही मिलकर प्रेम को छेड़ते हैं। दिवाकर सोचता है, जब राही अकेली होगी तब मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। इसी बीच रजनी कहती है, अब हम चलते हैं। अनुपमा कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ, मेहंदी सूखते ही मैं साइन कर दूंगी। रजनी कहती है, अब लेट हो गए हैं, तुम कल साइन कर देना। अनुपमा कहती है, तुम फाइल यहीं छोड़ दो, मैं कल साइन कर दूंगी। रजनी मना करती है और सभी हैरान हो जाते हैं। रजनी बहाना बनाती है कि पहले वाली फाइल जल गई थी, इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। रजनी और वरुण चले जाते हैं। राही फाइल के बारे में पूछती है तो अनुपमा उसे सारी बात बताती है और कहती है, मुझ पर पूरी चौल की जिम्मेदारी है। राही कहती है, बिना पढ़े साइन मत करना। अनुपमा कहती है, मैंने पहले वाली फाइल पढ़ी थी, लेकिन वह जल गई। अब यह नई फाइल अंग्रेजी में है और कानूनी भाषा में है, लेकिन मुझे रजनी पर भरोसा है। राही और प्रेम कहते हैं, इस मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ वरुण कहता है, हम रुक जाते तो साइन हो जाते, लेकिन रजनी कहती है, प्रेम पराग का बेटा है, वह बिना पढ़े अनुपमा को साइन नहीं करने देता। वरुण पूछता है, आप पराग कोठारी को इतना अच्छे से कैसे जानती हो? रजनी घबरा जाती है और कहती है, मैं किसी के साथ काम करने से पहले उसकी पूरी कुंडली निकालती हूँ। इधर राही और प्रेम अनुपमा को समझाते हैं कि रजनी पर भरोसा न करें और लीगल कागज को बिना पढ़े साइन न करें। प्रेम कहता है, आप पेपर्स हमें दिखा देना, हम पढ़ लेंगे। अनुपमा सहमत हो जाती है। दूसरी तरफ रजनी कहती है, राही और प्रेम के आने से हमारा काम मुश्किल हो गया है। एपिसोड खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दी जाती है, ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। अगली सुबह सरिता कहती है, दुल्हन जितनी खुश होती है उसकी मेहंदी का रंग उतना ही गहरा होता है। अनुपमा कहती है, मेरी मेहंदी का रंग तो आप सबके प्यार का रंग है। इसी बीच बाबूजी और लीला भी पानी भरने आते हैं। सरिता और लीला में मजाकिया बहस होती है।
अनुपमा सरिता को भारती के गहने लाने के लिए कहती है और सरिता गहने लाने चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में अनुपमा सेंटा क्लॉज बनकर क्रिसमस मनाती है। राही अनुपमा से सबसे पहले गिफ्ट लेने के लिए जाने लगती है। तभी प्रेरणा उससे टकराती है। राही गुस्सा करती है और प्रेरणा कहती है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वह मेरी होती है। प्रेरणा अनुपमा से मिलती है और कहती है, आपका और मेरा तो पुराना रिश्ता है। प्रेरणा प्रेम को प्यार से देखती है और राही हैरान हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें।